लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का डंका पूरे देश भर में बजा। उन्होंने नगीना लोकसभा से आजाद पार्टी के मुखिया और सांसद के तौर पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद चंद्रशेखर का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि उन्हें लगा कि अब उनकी पार्टी चाहे कहीं से भी चुनाव लड़ने लगे, उनकी पार्टी चुनाव जरूर जीत जाएगी। और इसी वजह से उन्होंने हरियाणा में बीजेपी से टक्कर ले ली। हालांकि हरियाणा के चुनावी मैदान में वो अकेले नहीं उतरे, उन्होंने बीजेपी की पुरानी साथी जेजेपी यानी कि जजपा के साथ गठबंधन किया और जैसे ही उन्हें दुष्यंत चौटाला का साथ मिला, उन्होंने हरियाणा के 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। लेकिन अब लग रहा है कि बीजेपी से टकराना चंद्रशेखर को भारी पड़ गया। नए सांसद बने चंद्रशेखर की चुनावी रणनीति धरी की धरी रह गई, क्योंकि हरियाणा से तो आजाद पार्टी का सूपड़ा यूं साफ हो गया। यहां तक तो कई सीटें ऐसी भी है जहां चंद्रशेखर के प्रत्याशियों को 500 से ज्यादा वोट नहीं मिले। दरअसल आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर ने हरियाणा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और 20 सीटों से चुनाव लड़ा। वहीं चंद्रशेखर को लगा अगर वो दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के साथ गठबंधन करेंगे तो नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन उनके इस सोच के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ और आजाद पार्टी का हाल बीजेपी के सामने बेहाल हो गया। अंबाला में आजाद पार्टी के प्रत्याशी को 2423 वोट मिले और इसके साथ वो तीसरे नंबर पर रही। वहीं जगाधारी से इनके प्रत्याशी को 2684 वोट मिले और वो 5वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही नीला खेड़ी से आजाद पार्टी के प्रत्याशी कर्म सिंह को सिर्फ 387 वोट मिले और इसके साथ वो 8वें नंबर पर रहे और पृथला सीट पर पार्टी को सिर्फ 270 वोट मिले और वो 12वें स्थान पर रहे। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे आजाद समाज पार्टी बेहाल रहा हरियाणा में। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सीट चर्चा में रही वो थी रेवाड़ी की, जहां आजाद पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 206 वोट मिले। जहां नगीना में जीतने के बाद सांसद बने चंद्रशेखर को ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं और कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। अब ये देखकर उन्हें साफ हो गया होगा कि अभी उनकी पार्टी का विस्तार इतना नहीं हुआ है कि वो बीजेपी से टक्कर ले सके। 90 में से 70 सीटों पर दुष्यंत के जजपा ने चुनाव लड़ा था और 20 सीटों पर आजाद पार्टी ने, और अब दोनों का हाल बेहाल हो गया है। यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला तो खुद अपनी ही सीट से हार गए। अब चंद्रशेखर की इतनी बोलबाला होने के बावजूद वो कैसे सारे सीटों से चुनाव हार गए, ये तो जनता ही बता सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।